के बाद ताली बजाओ एक बार परिवार के लिए जोरदार ताली बजाओ जिन्होंने बाबा को यहाँ विराजमान करो। एक बार कुर्सियाड़ा के लिए ताली बजा दो। सच्चे दरबार की बोले लखदातार की बोलिए सच्चे दरबार की। अच्छा एक बार हाथ उठा के बताओ जिसने नाचना है। भगवान इसे भी ये ठीक से ताली बजा दो। मतलब कही थी इतना माना तुमने कि वो सच्चे दरबार की एक मौका और दो। दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया बाबा दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। आप कहें तो सच्चे दरबार की अंतिम भजन है नाचन के, उसके बाद फिर भाव के सुनाऊंगा। कर्मा बाई के बारे में बताऊंगा, छोटी से छोटी सारी कहानी बताऊंगा। एक बार उठा के सीधी सीधी हाथ मिल करके लगा के ताली मिल करके 1 2 3 ताली
सारा दरबार वाले मेरे के नते करते हैं दसरा वो तो खुद नहीं आ ये देख जाओ या कई बात पतेगी तो बता ताई तनु कैमरा साची में बेच रहा हूं तोड़ पाड़ गया भाई कौन सच्चे दरबार की बोले श्याम प्यारे की ताड़ी बजा दो ताड़ी तो बजा दिया करो ये भगवान है ताड़ी बता लो चुप करना आओ ना मैं सीधी से नहीं करती हो सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया अरे दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया दिल दीवाना हो गया दिल दीवाना हो गया दिल दीवाना हो गया मेरा दिल दीवाना हो गया दिल दीवाना हो बोले सच्चे दरबार की बोले सच्चे दरबार की। मस्ती बहुत होगी, अब भाव की बात बताता हूँ। छोटी छोटी बातें जो बाबा के दरबार में विशेषता बताती है वे क्या है। बोले सच्चे दरबार की। कर्मा बाई का नाम किन्हीं किन्हीं सुना, एक बार हाथ उठा के बताओ क्या बात है। कर्मा बाई हरियाणा की सबसे बड़ी भक्त हुई है कर्मा बाई। बोले सच्चे दरबार की।
आइए मिल करके। हरियाणा की सबसे बड़ी भक्त हुई है करमाबाई फतेहाबाद में। वो छोटी सी बच्ची 8 साल की, उसके पिताजी हर रोज ठाकुर को भोग लगाते थे, हर रोज ठाकुर की पूजा करते थे। लेकिन एक दिन किसी काम के कारण गांव से बाहर जाना पड़ा और अपनी बेटी को कह के गए कि बेटी मैं गांव से बाहर जा रहा हूँ, पाछेली सावली और ध्यान रखे। अब छोटी सी बच्ची, उसको पता नहीं कि ठाकुर को कैसे भोग लगाते हैं। तो बाबा से कहने लगी, उसके पिताजी ने कहा कि बेटी मैं गांव से बाहर जा रहा हूँ, पाछे से सावलियर का ध्यान रखना है तने, पूजा अर्चना सारी तने करनी है। अब करमाबाई सीधी सादी जैसी थी, उसको पता चला कि ठाकुर को भोग का समय और कह के गए कि बेटी जब तक भोग नहीं खाना है, जब तक ठाकुर नहीं खाएंगे। रसोई में गई, थोड़ा सा बाजरा रखा था, बाजरे का खिचड़ा बना के ठाकुर के सामने रख दिया और कहने लगी बाबा भोग लगा बाबा। अब उसे क्या पता कि ठाकुर ऐसे भोग नहीं लगाते, ठाकुर में तभी भोग लगाते जब मन के भाव सच्चे हो, विश्वास पक्का हो। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए, वो खिचड़ा वहीं रखा था। गुस्सा हो गया, डंडा ठा ले। हमारे हरियाणा की बात है कि पहले प्यार से समझाओगे, ना मानेगा तो फिर डंडा तैयार से। और डंडा उठा कर लिया और ठाकुर को कहने लगी खाले बड़ी मेहनत तो बना रखे ना, करड़े पाड़ दूंगी 3-4। अब ये उसके भाव थे, हर भक्त के अपने भाव होते हैं बाबा को रिझाने के। करमाबाई डंडा उठा के लिया और ठाकुर को डांटने लगी। जब उसने डांटा तो ठाकुर नगरी में भी ठाकुर को विश्वास हुआ कि हाँ कोई भक्त ऐसा है हरियाणा का जो मुझे बुला रहा है और मैं भी जाऊंगा। जब उसने कहा कि ठाकुर जब तक तुम नहीं आओगे मैं भोग नहीं खाऊंगी, मेरे पिताजी कह के गए हैं कि जब तक तुम नहीं खाओगे मैं एक निवाला भी नहीं खाऊंगी। तो ठाकुर को लगा कि हाँ कोई मेरा सच्चा भक्त मुझे बुला रहा है। तो ठाकुर भी खाटू नगरी से चलने के लिए तैयार हो गए। और क्या भाव तो उस करमाबाई की, इतनी प्यारी कहानी है, जितने भक्त जरूर सुनना। बोली सच्ची दरबार की, बोली करमाबाई की। वो करमाबाई अपने भाव दिखा रही है और बाबा को कह रही कि बाबा कि कर्मा बेटी जाटेरी थी भोली नादा, उस कर्मा की पतिरा कियो यो मेरा खाटू बाड़ो शाह। अब रोने लग रही है और थाली भर के बाबा के सामने रख के बाबा से कहने लगी कि बाबा भोग लगा, बाबा भोग लगा। लेकिन विश्वास की बात है, पक्का विश्वास है तो ठाकुर जरूर सुनते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि सामने लकड़ी की मूर्ति है, लेकिन लकड़ी की मूर्ति नहीं, जहाँ ठाकुर की ज्योत जग जाती है साक्षात बाबा विराजमान हो जाते हैं। बोले सच्चे। आइए वो करमाबाई किस प्रकार कहती है कि थाली भर के न्याय खींचड़ो ऊपर की बाट की, जिमो मेरो श्याम धनी या जिमावे बेटी जाट लिया, कर्मा बेटी जाट ली। आज मैं भी करमाबाई हूँ, आप भी करमाबाई हैं, मिल करके सच्चे भाव से बाबा को भोग लगाएंगे। तो आओ उठाओ एक बार सीधे सीधे हाथ, मिल करके जहाँ तक मेरी आवाज है मेरी नजर से बच सकते, लेकिन बाबा की नजर से नहीं, उठा के सीधे से मिल करके थाली भर के
अग्नि वाला चूरमे का बना के ले जाता है कोई भक्त ऐसा? ताली बजा दो एक बार उनके लिए। जब भी किसी दरबार में जाओ, जागरण में, कीर्तन में, चाहे कहीं पे भी जाओ, अपने हाथ से 2 रोटी का चूरमा जरूर बना के ले जाना। क्यों? मेरे मिश्री माखन से तो भरा बैठा है, लेकिन अगर आपके घर के अन्न का एक निवाला उसके मुंह में चला गया, कभी अन्न की कमी नहीं पड़ेगी। बोलिए सच्चे। तो लगाओ ताली मिल करके। ये ताली 1 2 क्या बात है? जय हो। और बाबा से कहने लगे, बाबा ये बाबू मेरो गाँव गयो है, न जाने कदी आवे तो, मेरे भरोसे बैठ रहो तो को ही ले जाओ, मेरे भरोसे बैठ रहो तो ही रह जाओ, तो ही रह जाओ, तो ही रह जाओ। तुझी मैं ते जग में जीऊं, तुझी मैं ते जग में जीऊं, मानू ना कोई लाटी, जीवो मेरो चाहनी दिमावे बेटी लाटी। अब 2 से 3 दिन हो गए, वो खिचड़ा वहीं रखा है, लेकिन उसे पता नहीं कि ठाकुर को जब भी भोग लगाते हैं तो पर्दे की ओट में लगाते हैं। पहले के जमाने में दामन पहनते थे, वो छोटी सी बच्ची दामन पहन के खड़ी थी, थाली उसके हाथ में थी, रोने लगी, डंडा उठा के ले आई, मतलब भाव भी दिखा रही है और बाबा को डांट भी रही है। जब उसने अपनी दामन से ऐसे उठ करके खड़ी हो गई, बस यही बात एक ऐसी थी जो ठाकुर के मन को भा गई और ठाकुर साक्षात मूर्ति में से निकल के उसके सामने खड़े हो गए। एक बार सुंदरमा बाई डर गई कि क्या हो गया, लेकिन उस मूर्ति में से साक्षात ठाकुर नरेश सामने आके बैठ गए और कर्मा बाई से डर के वो खिचड़ा खाने लगे। इतने में उसके पिताजी आ गए। उसके पिताजी बाहर चौखट में देख रहे हैं, ठाकुर साक्षात बैठे हुए मेरी बेटी कि जो काम मैंने 10 साल में नहीं किया, मेरी लड़की ने 10 मिनट में कर दिया। ये कहानी उस कर्मा बाई के लिए। बोलिए कर्मा बाई की जय हो। अब वो पर्दा ओट करके खड़ी है और ठाकुर भोग लगा रहे और कहने लगी, क्या पर दो भूल गई सांवरिया, पर दो भेद लगायो जी, पर दो भूल गई सांवरिया, पर दो भेद लगायो जी, सांवर देखी ओट बैठ के शाम खींचड़ो खायो, सांवर देखी ओट बैठ के शाम खींचड़ो खायो, अब पापा से कहने लगी, बाबा तू जी मैं ते जग में जीऊं, जी मैं ते जग में जीऊं, मानू ना कोई लाटी, जीवो मेरो मेरी मावे बेटी लाटी, मावे बेटी लाटी, हर घर लगी हो। जब उसके पिताजी ठाकुर को भोग लगाते थे तो गांव वाले ताना मारते थे, क्या है तेरे ठाकुर नरेश में जो तू हर रोज मंदिर जाता है। उसका पिताजी कुछ नहीं कहता था कि एक दिन आएगा आप तो मेरी तारीफ करोगे, अपने आप ही ठाकुर नरेश के दरबार जाओगे। जब वो जो दृश्य था पूरा उस गांव ने देखा कि ठाकुर भोग लगा रहे और कर्मा बाई बैठी है सामने, और ठाकुर ने भी कर्मा बाई को आशीर्वाद दिया कि जब तक सूरज चांद रहेगा कर्मा बाई तेरा नाम रहेगा। और वो रो रही है, अपने पिताजी को साथ में लेके कहने लगी, बाबा मैंने दुनिया की बोल सही सावरिया तेरी, दुनिया की बोल सही सावरिया तेरी, दुनिया की बोल सही सावरिया तेरी, दुनिया की बोल सही सावरिया तेरी। अरे भक्ति हो तो गरिमा जैसी सावरियों के नामे लो, भक्ति हो तो गरिमा जैसी सावरिया के नामे लो, भक्ति भाव से पूर्ण हो मैं शिव भाव से पूर्ण हो मैं
भाव से पूर्ण हो मैं हर्ष हर्ष गुण गावे कि भक्ति हो तो कर्मा जैसी जो सावलिया घर आवे लो और भक्ति भाव से मैं पूर्ण हूँ प्रभु हर्ष हर्ष तेरा गुण गावे लो। और विश्वास क्या है साचो प्रेम प्रभु से हो या मूर्त बोले काट की जिमले मेरो श्याम धनी या जिमावे बेटी जाट दिया कर्मा बेटी जाट की। अभी थोड़ी देर पहले आपने भंडारा खाया यही एक प्रभु की ऐसी कृपा है कि आज हम भजन कीर्तन कर रहे हैं प्रसाद भी ग्रहण किया है और बाबा की कृपा भी ग्रहण कर रहे हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। तो आओ मिल करके बाबा से कहूँ धरी है पाप की गठरी हमारे सिर पे भारी वजन पापों का है भारी इसे कैसे उठाएंगे बाबा पकड़ लो हाथ पर नहीं तो बस थोड़ी देर के लिए भूल जाओगी मैं मेरा पड़ोसी बस ये देखो मैं मेरा बाबा है। इस पंडाल में कोई कैसे भाव से बैठा कोई सच्चे भाव से कोई खुशी के भाव से। तो मेरा विश्वास है जिन्हें बाबा से